कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मार्क्स 80 अंक रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपकी 15 घंटे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। आपका इंग्लिश विषय का पेपर है। तो चलिए जो आपका पेपर बुक देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका सेक्शन नहीं आता है रीडिंग, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 10 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए, कार्ड मॉम द क्वीन ऑफ ऑल द स्पीसीज हैज अ हिस्ट्री अस ओल्ड अस द ह्यूमन रेस, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूरा पैसेज आपको ध्यान से रीड करना है, ठीक है। पूरा आपका यहाँ पर रीड सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से रीड कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला था माई शोर बरिश, ठीक है, वेरिटी कॉन्टेंस लीव्स ऑफ। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है लाइमन, और आपका बी आता है सिनॉल, और आपका यहाँ पर, ठीक है, सिनेॉल, और आपका सी आता है बोथ ए एंड बी, और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरा आता है इंडियन कार्डमोम इज। तो आपका आता है ए आता है पुअर इन क्वालिटी, बी आता है एवरेज इन क्वालिटी, और सी आता है बेटर इन क्वालिटी, डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर इंडियन कार्डमोम इज, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बेटर इन क्वालिटी, ठीक है। आपका दूसरे का सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा प्रश्न दिया गया, गौतेमाला प्रोड्यूस्ड कार्डमोम, ठीक है। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता मोर बट पुअर इन क्वालिटी, बी आता लेस बट गुड इन क्वालिटी, और सी आता मोर एंड गुड इन क्वालिटी, और डी आता लेस एंड पुअर इन क्वालिटी। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मोर बट पुअर इन क्वालिटी। फिर आपका चौथा आता मैन हार्वेस्ट सेशन, ठीक है, ऑफ कार्डमोम इन इंडिया इज। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता अगस्त फरवरी, और बी आता अगस्त मार्च, और सी आता नवंबर, और डी आता फरवरी अप्रैल। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अगस्त फरवरी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, ठीक है स्टूडेंट। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका पाँचवा यहाँ पर आता है, ठीक है। हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। कार्डमोम रीचस एट इट्स एल्डिंग स्टेज इन। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 2 years आफ्टर प्लांटेशन। फिर आपका चौथा आता है इंडियन प्रोड्यूस कार्डमोम ऑफ। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है 1 टाइप, बी आता 2 टाइप्स, और सी आता आपका 3 टाइप्स, और डी आता नॉन ऑफ द अबव। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन प्रोड्यूस कार्डमोम ऑफ, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2 टाइप्स। फिर आपका यहाँ पर देख लेते सातवां आता बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डमोम। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं आठवां आता बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमोम बाय कर्नाटका। तो आपका यह था 25%, बी आता 10%, और सी आता आपका, ठीक है, 15%, और डी 60%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25%। फिर आपका नौवां आता है फाइंड द एनोसोम ऑफ द बर्ड चीप। चीप का आपको एनोसोम बर्ड लिखना है, तो चीप का आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर 10वां आता है द सिनोनिम ऑफ द बर्ड फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस का आपको सिनोनिम लिखना है, तो इसका आंसर आपका अरोमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन बन था 10 नंबर का, जो आपका यहाँ पर दिया गया था पैसेज, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया हुआ, ठीक है। यानी जो हमने आपके 10 क्वेश्चन कराए हैं, इनको आपको अच्छे से देख लिया हुआ, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 4 नंबर का रहेगा। अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, रीजन भाई पीपल एट स्कूल रीड बुक्स इज टू प्लीज देयर टीचर, द टीचर हैज सेड दैट दिस दैट और द अदर इज आ गुड बुक, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया, तो पूरा आप रीड कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर रीड द पेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी आपको नोट्स बनाने हैं। और बी आता है गिव अ सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है। तो चलिए आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। रीजन फॉर रीडिंग बुक्स इन स्कूल। तो आपका यहाँ पर ये नोट्स आपको इस तरह से बनाने, स्टूडेंट रीड बुक्स टू प्लीज देयर टीचर, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट लिखने, फिर आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट लिखने, और फिर आपको यहाँ पर एक तीसरी हेडिंग बनानी है, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और चौथी हेडिंग देख लीजिए, ठीक है, मिस्टेक ऑफ द टीचर, ये आपकी चौथी हेडिंग रहेंगी, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट लिखने। फिर आपको टाइटल में लिखना द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स द रीडिंग ऑन स्टूडेंट, ये आपका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो 2 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है।
आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपका सेक्शन भी आती है यहाँ पर राइटिंग, तो हम यहाँ पर राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा देख लीजिए। यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट आर नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एनुअल फंक्शन के लिए आपको एक मीटिंग यहाँ पर बनानी है, ठीक है, नहीं तैयार करना मीटिंग के लिए आपको एक यहाँ पर, ठीक है, लेटर तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से रहेगा आपका इसका आंसर, ठीक है, यानी आपको नोटिस बनाना है एक। तो ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर नोटिस, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पूरा याद कर लीजिएगा। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का थोड़ा दिया गया, डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस कंटिन्यू पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लाइम ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से बनाना है आपको पोस्टर। ये आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवार्ड, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना, जो भी कुछ लिखा है सेम टू सेम आपको इसी तरह से सीखना है, ठीक है, कॉपी में। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन चौथा आता है। यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 डिक कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लाइंग अगेंस्ट द नॉसेंस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर लाउड स्पीकर यानी आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसकी शिकायत के लिए आपको एक यहाँ पर न्यूज़पेपर, ठीक है, लेटर लिखना है। तो आपको यहाँ पर लेटर किस तरह से लिखना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको लेटर 54 डिक कॉलोनी इंदौर, ठीक है। आपको डेट डालनी है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए डेट आपको अभी की डालनी है, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर अभिषेक सक्सेना तक पूरा याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया है, ठीक है। यू आर अनीता पटेल रेसिडिंग इट 254 साकेत नगर बालाघाट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट, ठीक है, डेटर रेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, ठीक है। तो हम चौथे का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथे का यहाँ पर अथवा का आंसर दिया गया 254 साकेत नगर बालाघाट अक्टूबर, ठीक है। आपको यहाँ पर डेट लेकिन अभी की डालनी है। द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया बालाघाट, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथे का अथवा का। और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, आपका चौथे का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, तो इस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका आर्टिकल, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पाँचवीं का आंसर रहेगा, ये आपका पूरा क्वेश्चन पाँचवीं का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन पाँचवीं का अथवा है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला था हॉलैंड इज आ, ठीक है, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, यानी ए। और जो आपका दूसरा दिया गया है, यू डॉट डॉट बियर यू सेट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग आ कार, तो यहाँ पर यू मस्ट बियर योर सेट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। फिर आपका तीसरा आता है इंग्लिश इज डॉट इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है डू यू नाउ डॉट हैज हैपेंड, तो इसका आंसर आपका भाट हो जाएगा, डू यू नाउ भाट हैज हैपेंड। फिर पाँचवा आता है द पोस्ट ऑफिस इज डॉट द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो इसका आंसर आपका अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फिर आपका छठवां आता है द डॉट क्लास बाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर द होल क्लास बाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्ट एनी 5, आपको 5 करने, जो कि आपकी 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था ही टीचर्स इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहले का आंसर, ठीक है। एक साथ आंसर देख लेंगे। दूसरा आता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको आपको चेंज द वॉइस में चेंज करना है। फिर तीसरा आता है मोहन इज टू वीक टू लेफ्ट दिस बैग, इसमें आपको सॉलिड का प्रयोग करना है। और पाँचवा आता है, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, यानी चौथा वाला। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पाँचवा आता है राजा कैरेट फॉर मिल्क, इसमें आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। और जो आपका 6वां दिया गया है, इसमें आपको नो सुनर देन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर डू एज डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, और दूसरे का आंसर का फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तीसरे का आंसर का आपका मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग।
और चौथे का आंसर है आपका हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। और पाँचवीं का आंसर है राजा कैरीज फॉर मिल्क। और छठवीं का आंसर है नो सूनर डिड मोहन गेट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपकी सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 8 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा खुशवंत सिंह। और फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है हु हैज़ बीन रेफर्ड अस सी इन अबव एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है बिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, तो इसका आंसर आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, चौथा आपका आता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, इसका जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर है 100 ईयर्स। और फिर आपका यहाँ पर दिया पाँचवा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑर्नामेंट्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 9 आता है आपका यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी पोयम दी गई है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। ठीक है, इस तरह से आपकी दी तो पूरी आपको रीड कर लेनी है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है भार डू नोट प्रैक्टिस भार दे पीच, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा एडल्ट, यानी सॉरी सी हो जाएगा एडल्ट। दूसरा आता है हु इज द कॉम्पोजर ऑफ द पोयम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर तीसरा आता है भार डज द पोएट मिस, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा हिज चाइल्डहुड। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नौवीं का बी देख लेते हैं। नौवीं का आपका बी आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, आपका यहाँ पर दिया गया एंड वन डे आई नोटिस दैट आई वाज स्टिल क्यूरियस अबाउट ऑल द, ठीक है, पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया है, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। आप पहला क्वेश्चन आता है विच एड्रेस द अदर इज टॉकिंग अबाउट, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका सी हो जाए एड्रेस ऑफ मिस्टर डॉलिंग। फिर आपका दूसरा आता भाट आर द पोसिएशन द ऑथर इज रेफरिंग टू, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा थिंग्स टेकन अवे बाय मिस्टर डॉलिंग। फिर आपका तीसरा आता फॉर हुम डिड द ऑथर वांट टू वेट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा फॉर मिस्टर डॉलिंग। और चौथा आता भाट इज द नाउन फ्रॉम ऑफ, ठीक है, कोरियस, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा क्यूरियोसिटी। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर नौवीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है, तो इसे भी आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 10 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नेबल इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5, तो आपके हॉर्नेबल के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ जो पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है भाई बादा, ठीक है, आप यहाँ पर भाई बादा ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन द इंग्लिश स्कूल, तो पहले का आंसर आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर द ग्रैंड मदर वाज सैड बिकॉज द ऑथर इंग्लिश स्कूल थॉट सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है, इंस्टीड ऑफ religious teaching she felt disconnected from his education and feared losing their bond। ठीक है, आपका पहले का आंसर रहने वाला है। फिर दूसरा आता हाउ डिड द चिल्ड्रन कॉन्सोल द फियर स्ट्रेकन पेरेंट्स, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर देख लीजिए द चिल्ड्रन कॉन्सोल्ड देयर फेयरफुल पेरेंट्स बाय अर्गिंग देम टू रिमेन क्लेम एंड होपफुल। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको सिचुएशन यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है भाई बात द चेयर अनइक्विप्ड, तो आप यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए द चेयर बाज अनइक्विप्ड बिकॉज इट बाज मीट फॉर प्रोफेसर गेट नर्ड हु हैड ट्रेवल्ड टू अ डिफरेंट रियलिटी। ठीक है, चेयर वेकेंट तक याद करना है। ठीक है, और जो आपका चौथा आता हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेकिमेशन ऑफ फॉरेस्ट पूर्व हार्मफुल, तो चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथे का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर जो आपका पांचवा दिया गया है, ठीक है, भार डिड किंग टट्स मम्मी हैव टू अंडरगो CT स्कैन। ठीक है, तो हम यहाँ पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका पाँचवें क्वेश्चन का आंसर दिया गया किंग टट्स मम्मी अंडर वांट CT स्कैन टू इन्वेस्टिगेट द क्यूज ऑफ इज,
ठीक है, मस्टीरियस डेथ। इस तरह से पूरा आपको टेक्नोलॉजी तक याद करना है। फिर जो आपका 6वां यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो 6वां आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हाउ डिड नॉर्बू बिकॉम एन आइडल कॉम्पियन ऑफ फॉर द ऑथर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये आपका 6वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए, द पर्सन इन द फोटोग्राफ आर द पोएट्स मदर अस अ यंग गर्ल एंड हर डेड मदर हु इज नो लॉन्गर अलाइव। द फोटोग्राफ रिफ्लेक्ट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड लॉस। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया, व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर, ठीक है, इफ इट डजंट रेन द अर्थ विल बिकम ड्राई एंड द साइकिल ऑफ लाइफ विल बी इंटरप्रेटेड। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा दिया गया, भाई द इमेज ऑफ द इंजन इवोकेट बाय द पोएट इन द लवन ऑफ टॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, द इमेज ऑफ द इंजन इन द लवन ऑफ टॉप सिम्बलाइजेस द लाइफ एंड एनर्जी बॉट बाय द बर्ड्स अराइवल। इट कॉन्ट्रास्ट द स्टिलनेस ऑफ द ट्री विथ द सडन ब्रस्ट ऑफ लाइफ। ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज फादर इंटेंड टू डू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज सन। ठीक है, तो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चौथे का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप चलिए आपका क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 12 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। स्नैपशॉट से आपके क्वेश्चन लिए गए, इसमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला वाला दिया गया है, व्हाट डिड द बॉय रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर। ठीक है, तो हम 12वीं के यहाँ पहले वाले का आंसर देख लेते हैं। ये आपका आंसर रहेगा, द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर बिकॉज दे लाइड इज बेलोगेनेड टू समवन इज दे डिडंट वांट टू कीप इट अस इट वाज नॉट देयर टू कीप। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग टू कलेक्ट सम आइटम्स दैट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द बार। इस तरह से पूरा आपको इन द हाउस तक याद करना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा दिया गया, व्हाट रीजन डिड मिस्टर पर्सन गिव क्राइल फॉर नॉट मेकिंग टी। तो हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, द पर्सन टोल्ड क्राइल दैट सी couldn't make tea because she was too tired and need a break। पूरा आपको हाइस बाइज तक यहाँ पर याद करना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बिल्ड एन आर्च। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन के आंसर करा दिए, 3 में से आपको 2 याद करने हैं। अब चलिए आपको क्वेश्चन 13 आता है, क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 करने हैं, तो इनके आंसर आप खुद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट आर द 3 फेस डिस्क्राइब इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ। आपको आप फोटोग्राफ पर 3 फेस लिखने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 14वीं का अथवा इसको आपको खुद कर लेना है। 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है, तो 15वीं के ऊपर वाले का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।